हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुब्रो और आप देखना शुरू कर चुके हैं बियॉन्ड साइंस आइज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मैड मैड साइंटिस्ट सुब्रो और आज हम चर्चा करेंगे चार वर्णों का और क्या हमें चरण छूने चाहिए। तो चलिए इस पे हम आगे बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि चार वर्ण जो है शास्त्रों के अनुसार उस पे बताया गया है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो मुख से आए हैं और जो क्षत्रिय वर्ण है वो आए हैं बाजुओं से, राइट हैंड। और जो वैश्य वर्ण है वो उदर से आए हैं, मतलब पेट से। और जो शूद्र वर्ण है वो आए हैं पैरों से। तो हमें ये बोल के उकसाया जाता है हम सनातनियों को कि शूद्र पैरों से आए हैं और इसीलिए हम उन्हें उतना सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ भगवान बनाते हैं तो उसका एक कारण होता है। अगर हम देखें तो ये एक सांकेतिक चीज़ है, एक सांकेतिक वर्णन है जो कि ये चार जो स्तंभ है उसको स्थापित करने के लिए। जैसे कि अगर आप देखें ब्राह्मण जो होते हैं तो वो मुख से पैदा हुए हैं। तो मुख से पैदा होने का मतलब ये है कि जो भी ब्राह्मण वर्ग में जाएंगे और ब्राह्मण वर्ण में जाएंगे तो उनका मेन काम ही यही है। उनका संपूर्ण काम ज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप शास्त्रार्थ करें, आप वेद पाठ करें, आप मंत्रों का जाप करें, आप भगवान की स्तुति करें, कुछ भी करें, लेकिन वो चीज़ आपका मतलब वो पढ़ाई से रिलेटेड होगा, वो ज्ञान से रिलेटेड होगा। ये एक सांकेतिक चिन्ह है जो कि ब्राह्मण वर्ण को बताया जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, क्षेत्रियों को बोला जाता है कि वो हाथ से आए हैं। तो हाथ का मतलब होता है जो हम बाजू कहते हैं। तो बाजू का अर्थ ये होता है कि जो बलवान हो, जो रक्षा के काबिल हो, जो रक्षा कर सके, जो हमें बचा सके, जो कि देश को देश की रक्षा कर सके, जो कि प्रजा का पालन कर सके, जो कि ऐसा हो कि एक हाथ से मतलब एक तरफ से वो बचा भी सके, एक हाथ से वो पालन भी कर सके, और एक तरफ से मतलब न्याय और निष्ठा को जो पकड़ के चले वही क्षेत्रीय है। यानी कि एक हाथ उसका संरक्षण में जाएगा, यानी प्रजा पालन में, और एक हाथ उसका जाएगा रक्षा करने में। तो ये सांकेतिक चिन्ह है जो कि भगवान ने बताया है कि क्षेत्रीय बाजुओं से यानी बाहु से जन्मे हैं। उदर से जन्मे हैं वैश्य। उदर से जब वैश्य जन्मे हैं, इसका पूर्ण अर्थ है कि हमारा जो फिनेंशियल पार्ट होता है, जो कि हमारे देश को चलाता है, हमारे संप्रदाय को चलाता है, वो है व्यवसाय। अगर व्यवसाय नहीं है तो कोई सामान का आदान प्रदान नहीं होगा, कोई चीज़ आप खरीद नहीं पाएंगे, कोई चीज़ आप उपज करके भी बेच नहीं पाएंगे। तो वैश्य वर्ग का काम यही है कि वो एक सामान ले और एक सामान बेचे, जिससे कि सारे वर्णों का पेट पालन हो सके। मतलब अगर अगर कोई वर्ण ऐसा है जो कि किसी का पेट पालता है या फिर किसी के पेट पालने में काम आता है या फिर किसी को नौकरी देता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में वैश्य ज़्यादातर हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो डोमिनेटिंग वैश्य मतलब जाति बोल लीजिए, वर्ण बोल लीजिए, वो गुजरात से ही आते हैं। जैसे कि अंबानी, अदानी, अ, टाटा बिरला तो खैर पारसी में चले जा रहे हैं, लेकिन
हाँ है। मोस्ट डोमिनेटिंग जो वैश्य जाति है वो गुजरात से आती है। और वैश्य जाति के लोग खुद भी अपना उन्नति करते हैं और दूसरों को भी अपने थ्रू उन्नति करवाते हैं। जैसे कि वो एक बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस में कई लोगों को हायरिंग करते हैं, बिजनेस में कई लोगों को जॉब देते हैं, वो जॉब क्रिएटिंग होते हैं। जॉब क्रिएटिंग का ही मतलब होता है कि आप किसी का पेट पाल रहे हैं, किसी का फैमिली पाल रहे हैं। तो यही सिग्निफिकेंस भगवान ने आपको बताया है कि शास्त्रों के द्वारा कि उधर से वैश्य जाति का जन्म हुआ है। अब आते हैं शूद्रों पे। शूद्रों पे जब हम आते हैं तो शूद्रों को, यानी कि हमारे जो शूद्र भाई हैं, जो कि मतलब एसटी, एससी या ओबीसी आजकल के ज़माने में जिनको जातियों में वर्णित कर दिया गया है, तो एक्चुअली में वो चीज़ नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे संप्रदाय के अनुसार हम वर्णों में विभक्त हैं। और जो आखिरी वर्ण आता है वो है शूद्र। तो शूद्र का मतलब, अगर पैरों से जन्मा है तो इसका अर्थ यही है कि हमारे पूरे शरीर का जो भाव, मतलब भार है, वो पैर उठाते हैं। यानी कि अगर वैश्य को काम करवाने के लिए कोई चाहिए तो वो शूद्र है। अगर ब्राह्मण को शिक्षा देने के लिए कोई चाहिए तो वो वैश्य, शूद्र और हमारे जो है क्षत्रिय, ये तीनों चाहिए। क्षेत्रीय क्षेत्रीय जाति को अपनी सुरक्षा, अपने काम, अपने घर के काम, अपने मोहल्ले के काम, अपने दिनचर्या के काम, सिलाई बुनाई से लेके घर की सफाई से लेके, अगर कोई भी काम चाहिए, रसोइये से लेके सब कुछ, ये या तो वैश्य जाति करते हैं या तो आपका शूद्र करते हैं। तो शूद्र का मतलब ये नहीं कि आप निचले जाति के हैं। शूद्र का मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया है। जैसे कि ब्राह्मणों को नाम जप करने के लिए, भगवान का नाम स्तुति करने के लिए दिया गया है। वैश्यों को पेट पूजन, पेट पालन, परिवार पालन के लिए दिया गया है। रक्षा के लिए क्षेत्रीय जाति है। वैसे ही हर काम को सुचारू रूप से करने के लिए हमारे पास शूद्र हैं। शूद्र कोई भी हो सकता है। वो ब्राह्मण जाति से भी हो सकता है, वो क्षेत्रीय जाति से भी हो सकता है, वो वैश्य से भी हो सकता है। हमारे में कहा गया है सनातन में कि कर्म के अनुसार वर्ण विभाजित है, आपके जन्म के अनुसार नहीं। अगर कोई ब्राह्मण बच्चा बड़ा होके मदिरा पीता है, गलत काम करता है, गलत संगति में रहता है, उसके आचरण शूद्रों से भी नीचे है, तो उसे ब्राह्मण नहीं बोला जाता है। और अगर एक शूद्र शूद्र परिवार में पैदा होके भी ब्राह्मणों जैसे विचार रखते हो, पढ़ाई लिखाई में आगे हो, विद्या दान में आगे हो, तो वो शूद्र में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा क्षेत्रीय में। अगर लाइक अगर वो अगर विद्या दान करता है तो वो ब्राह्मण में चला जाएगा। और अगर रक्षा का काम करता है, जैसे कि देश की सेवा कर रहा हो या फिर किसी तरह से भी वो देश के प्रति निष्ठावान हो, लोगों के प्रति निष्ठावान हो, सुरक्षा का भाव देता हो, तो वो क्षेत्रीय में चला जाएगा। अगर वो कोई व्यापार खोलता है जिससे कि लोगों का भरण पोषण होता है, कई परिवारों को फल मिलता है, कई परिवारों को रुपए मिलते हैं, कई परिवारों का पेट पालन होता है, तो वो वैश्य में चला जाएगा। तो हमारे यहाँ सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई शूद्र में पैदा हुआ है तो शूद्र रहेगा। हाँ, अगर शूद्र में पैदा हुआ है, अति नीच काम करता है, अति नीच काम करता है और वो अपना जो भाग्य है वो बदलना नहीं चाहता, वो वही नीच काम कंटिन्यू करता रहता है, तो हम उसे शूद्र मानेंगे। लेकिन अगर वो भगवान के प्रति निष्ठावान है, अगर वो देश के प्रति निष्ठावान है, तो हाँ। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के तारीख में शूद्र का बेटा भी सैनिक बनता है तो वो क्षत्रिय हो गया। शूद्र का बेटा भी मिनिस्टर बन जाता है तो वो क्षेत्रीय बन गया। क्योंकि मिनिस्टर आज के डेट का मॉडर्न जो युग है उसमें वो राजा के समान है।
और राजा ना भी हो तो मंत्री के समान है, और मंत्रिमंडल जो होता है वो राजा के अधीन होता है। तो हाँ, वो क्षत्रिय में चला गया। और हाँ, अगर वो पूजा पाठ का काम करता है, लाइक, हाँ, उसे कोई हो सकता है शुरुआत में मंदिर में ना जाने दे, क्योंकि वो वैश्य या क्या बोलते हैं, ब्राह्मण के घर से नहीं है, वो शूद्र के घर से है। लेकिन अगर वो निष्ठावान है, अगर वो भगवान के प्रति समर्पित है, तो भगवान ने खुद कहा है कि तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आऊँगा। और जहाँ एक सच्चा भक्त होता है और भगवान उसकी गवाही देने आते हैं, तो उस भक्त के चरण ब्राह्मण भी छूता है, क्षत्रिय भी छूता है, और वैश्य भी छूता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये नहीं है, हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, हमें गलत समझाया जा रहा है कि देखिए कि ये चार जाति में विभक्त कर दिए गए हैं और शूद्रों को छोटा बताया जा रहा है। नहीं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कर्म बड़ा है। यहाँ कर्म बड़ा है। कर्म प्रधान अगर आप रहेंगे तो आप अपना भाग्य, अपना जाति, अपना कुल सब ऊंचा कर पाएंगे। ऊंचा सब है, शूद्र भी ऊंचे कुल के हैं, वैश्य भी ऊंचे कुल के हैं, क्षत्रिय भी ऊंचे कुल के हैं, ब्राह्मण भी ऊंचे कुल के हैं, क्योंकि हम सब भगवान की संतानें हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भागवत विमुख हो जाता है, कोई भागवत विभोर हो जाता है। यही यही कारण है कि कोई कचड़ा उठाता है तो वो कचड़े वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। यही सोच हमें चेंज करना है, यही सोच हमें बदलना है। जो कचड़ा फैलाते हैं वो कचड़े वाले होते हैं, ना कि जो कचड़ा कलेक्ट करता है, जो कि कचड़ा उठाने आता है, वो कचड़े वाला होता है, वो सफाई वाला होता है। तो कोई भी अगर नीचे वर्ण का भी है और नीचा काम कर रहा है, हो सकता है उसकी परिस्थितियां वैसी अनुकूल ना हो सकता है उसे वैसे ही बड़ा कर दिया गया, उसके पास विद्या ना हो, उसके पास बुद्धि ना हो। खैर, बुद्धि तो भगवान सबको देते हैं, लेकिन होते हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां बनती है उसी तरह से सब रह जाते हैं। तो ये सारी कारणें हैं। अगर कोई अपने आप को बदलना चाहे तो हमारे सनातन धर्म में ये धर्म जो है ना, ये बहुत बड़ा है। मतलब आपके सोच के परे है। आप अगर कुछ सोच के नेगेटिविटी लेके आएंगे ना, तो आप पॉजिटिविटी ही लेके जाएंगे। और हाँ, हम सनातनियों को छोटा किया जाता है कि कल ही मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी थे और एक बंदा था, कौन से चैनल का मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है, जनसंख्या है, वो ईसाइयों का है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद बौद्धों का है। उसके बाद लाइक शायद और कोई कम्युनिटी है। उसके बाद हिंदुओं का है। तो ऐसा नहीं है। पहला क्रिश्चियन है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। दूसरा मुस्लिम है जो कि मुसलमान भाई हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो उनके लिए बहुत देश हैं। ईसाई और मुसलमान जो हैं उनके लिए बहुत सारे देश हैं। बुद्ध के लिए कुछ एक देश जैसे पकड़ लीजिए, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, कुछ गिने चुने देश है। भारत, भारत से ही तो बौद्ध धर्म बाहर गया था। तो लेकिन अगर आप मूल में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सारी नदियाँ इसी भारतवर्ष से निकली है। यानी कि आप कोई भी पंथ पकड़ लीजिए, ईसाई पंथ पकड़ लीजिए, आप सिख पंथ पकड़ लीजिए, आप मुसलमान पंथ पकड़ लीजिए, मजहब पकड़ लीजिए, बौद्ध पंथ पकड़ लीजिए, सारी की सारी नदियाँ जो है वो इसी इसी भारत भूमि से, इसी सनातन भूमि से निकला है। सनातन का सब पार्ट है। हाँ, हो सकता है मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है मानने के तरीके अलग हो, पूजने के तरीके अलग हो। सब अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को बना लिए हैं, सब अपने अपने भाव के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जो ये कहते हैं
कि शूद्र को दिखाया गया है छोटा, क्योंकि भगवान ने ऐसा बोला है कि वो पैर से जन्म लिए हैं। तो पैर से मैं एक ही छोटी बात बोलूंगा, मैं बहुत छोटा बंदा हूं, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको पैर से इतना तकलीफ है, अगर आपको पैर से इतना ही तकलीफ है, तो जान लीजिए हम सबसे पहला काम हम सनातनी ये करते हैं कि कोई भी गुरुजन मिले, कोई भी बड़ा मिले, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो शूद्र भाई, ये जो आपके दिमाग में डाला गया है जबरदस्ती कि शूद्र पैर से निकले हैं, भगवान ने आपको छोटा दिखाया ही है, पहले से ब्राह्मणों ने ये साजिश किया है। मैं खुद ब्राह्मण हूं, मुझे पता है कि ऐसी कोई साजिश नहीं है। हाँ, कुछ ब्राह्मण जो थे वो करप्ट थे, मैं मानता हूं, थे, क्योंकि हर वर्ग में कभी ना कभी कोई ना कोई दगाबाज होता है। अगर पृथ्वीराज को धोखा उन्हीं के उन्हीं के घर से दिया जा रहा है, तो सोचिए, कोई भी दगाबाज हो सकता है, कोई भी गद्दार हो सकता है, कोई भी धोखेबाज हो सकता है, कोई भी शत्रु हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं गर्व से ये कहता हूं कि मैं सनातनी हूं, और भगवान ने ये जन्म मुझे ब्राह्मण का दिया है। अगला जन्म हो सकता है मुझे शूद्र का मिले, वैश्य का मिले, या फिर मैं क्षेत्रीय बन के पैदा हूँ या ना भी पैदा हूँ। लेकिन हाँ, आप जिस कुल में, जिस वर्ण में पैदा हुए, गर्व से कहिए हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम एक है। बंद मुट्ठी 100 लाख की खुल गई तो कुछ नहीं। ये छोटी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए, सबके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो भी आक्रांताएं हमारे पे आए हैं, हमारे भारतवर्ष में आए हैं, बस यही छोटी छोटी बातों को हमारे बीच फैला के हमारे बीच 1000-1200 साल तक राज किए हैं। तो घबराइए नहीं, ज्ञान रखिए, अध्ययन कीजिए। अपने को छोटा समझने से पहले छोटा किसको कहा जाता है उसको समझिए, क्योंकि एक चींटी भी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी को ब्रेक डांस करवा देती है। तो कोई छोटा नहीं होता। भगवान जिनको जैसा स्वरूप दिए हैं वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। भगवान में मन लगाइए, आराधना कीजिए, सनातनी बनिए, मुट्ठी बंद रखिए और अपने पे विश्वास रखिए। अपने कर्म फल से अपनी योग्यता दिखाइए और बड़े पद पे जाइए। इसी बात पे मैं विराम लगाता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे साथ यहाँ तक सुनने के लिए, रहने के लिए धन्यवाद। हो सके तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, ये जो बटन है सब्सक्राइब का, ये आपके लिए फ्री है, पर अगर आप इसको प्रेस करके बेल आइकन दबाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं, हम बंद करते हैं आज का ये सेशन। देखते रहिएगा बियॉन्ड साइंस आइज। धन्यवाद। हर हर महादेव।